जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। तो उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं आप सभी से गुरु जी की सबसे बड़ी जो मेरे पास ब्लेसिंग आई है मेरे घर, तो मैं उसके लिए आपको शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। तो उसके लिए मुझे कुछ बातें आपको बताना होगा। तो 2015 में कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे ब्रदर कार्डियक अरेस्ट से उनका देहांत हो गया था। 32 टू 33 का ऐसा एज था उनका। तो खड़े खड़े जैसे हार्ट अटैक टाइप आया और डेथ हो गया उनका। उनके 2 बच्चे थे उस टाइम, छोटे छोटे भतीजे मेरे। तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा था उस टाइम पर। दिवाली के आसपास 2015 की बात है। तो वो बहुत बहुत बड़ा कठिन टाइम था हमारी फैमिली के लिए। मेरा एक ही भाई था और एक मैं हूँ। तो ब्रदर मेरे एक्सपायर हो गए हैं तभी, तो 2015 में। तो उसके बाद से कुछ पेरेंट्स के लिए ऐसा हो जाता है कि लड़की तो अपने घर की हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि भाई मैं भी जा पाती हूँ, कई बार नहीं जा पाती हूँ, या मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग फ़ोन पर ही बात कर लेते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने बच्चे की कमी बहुत ज़्यादा लगती थी। बहुत ही ज़्यादा बातें हम लोग करते रहते थे, मम्मी पापा से मैं करती थी, लेकिन भाई की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं कर सकता था। तो आज भी बहुत ही याद आता है। तो ये होता ये था कि छोटे छोटे बच्चे थे उसके। तो धीरे धीरे हुआ, बड़े हुए साथ में। तो बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, भाभी बहुत अच्छी हैं, सब बहुत अच्छा है। तो लेकिन फिर भी एक जो बेटा चला जाता है तो वो माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है कि जब उनका रिटायरमेंट का, उनका जब सुख पाने का टाइम आता है, तो फादर के लिए बहुत ज़्यादा बिज़नेस करते थे, तो साथ में ही भाई उनके काम करता था। तो उसमें फादर के साथ एकदम ऐसा ट्रेजेडी हो जाता है कि भाई अब उनको रेस्ट कराना था उसी एज में। बहुत ही टफ़ कंडीशन था उस टाइम, उनका भी डेंगू हो रखा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जब मेरे भाई की डेथ हुई तो उस टाइम काफ़ी लोगों को ये लगा था कि भाई मेरे फादर डेथ हो गया है, तो उनके लिए आए थे। लेकिन उनको बाद में आने के बाद पता चला कि ये तो भाई बेटा डेथ हो गया है, बेटे की डेथ हो गई है। तो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी उस टाइम डेंगू से। तो उस एज में जब उनको पूरा एक सहारे की ज़रूरत थी, तो मेरा भाई भगवान के पास चला गया। तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें हमारे घर में ऐसे ही चल रही थी तब से। टाइम धीरे धीरे उस चीज़ को भरता है। तो फिर हुआ ऐसे, जब हम गुरुजी से जुड़े हैं तब से, तो गुरुजी धीरे 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 चीज़ें ठीक कर रहे हैं घर में, हालात रिश्ते भी ठीक कर रहे हैं। लेकिन अब जब बच्चे थोड़े से टीनेज में हो जाते हैं, पहले बच्चे आ जाते थे क्योंकि वो थोड़ा सा एज में फ़र्क हो जाता है, बच्चों को अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। ये एज फैक्टर है, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हर घर में ऐसा होता है, जब बच्चे टीनेज में आ जाते हैं तो थोड़ा सा गैप कर लेते हैं वो। तो कहीं ना कहीं उनको खलता था, अपना बेटा या अपना परिवार खलता था। तो ऐसी कंडीशन में गुरुजी ने एक बार मुझे जैसे ड्रीम में दर्शन दिए और कहा जैसे कि घर पर कोई मेहमान आने वाले हैं, तो घर पर कोई आने वाला है, बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इस तरीके से ड्रीम में आया था। और 1-2 बार मदर को भी ड्रीम में आया था कि उनको लड्डू गोपाल जी दिखे थे, कान्हा जी गोपाल जी दिखे थे। तो मम्मी कहती थी कि भाई मैं इतना पुगा नहीं पाऊँगी, जैसे नेबर से उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में बात किया कि मैं निभा नहीं पाऊँगी, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कंडीशंस होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। तो मम्मी ने तब मना कर दिया था, क्योंकि वो बाउंडेशंस वगैरह हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, कि लेके साथ जाना होता है, अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मम्मी पूजा करती थी डेली, लेकिन वो कान्हा जी को थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे थे लड्डू गोपाल को लाने के लिए। तो उनको भी नहीं पता था
तो मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता था, लेकिन जब गुरुजी ने एकदम से इंस्टेंट ये चीज़ें करते हैं तो वो अपनी उनकी ही लीला है। उन्हें ये पता था कि भाई इनके घर में इन माँ बाप को भाई इस टाइम किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, क्या सबसे बड़ा सहारा उनका बन सकता है, इमोशनली मॉरली क्या बन सकता है। तो गुरुजी ने बस ये थॉट दिया कि आप लड्डू गोपाल लीजिए, और गुरुजी ने उनको लेकर आए मतलब हमारे घर पर। और मुझे लगा कि भाई आप मुझे अपनी मम्मी को एज़ अ मेरा ब्रदर मुझे उन्हें दे देना चाहिए। तो जब ये थॉट आया तो मैंने उसको मतलब किया भी, लड्डू गोपाल लेकर आए, फिर उनको अच्छे से उनकी गोद में भी दिया और उनको ये कहा कि भाई ये आज से तुम ये सोचना कि तुम्हारा बेटा फिर से वापस आ गया है, तुम इसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही मतलब ट्रीट कीजिएगा, बिल्कुल उसको उतना ही प्यार कीजिएगा। तब तो मम्मी कह रही थी मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, मुझसे नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा होता है, फिर उल्टा हो जाता है, पाप लगता है, नहीं कर पाते हैं। तो वो थोड़ा सा उनकी सेवा करने से डरी थी, उनको लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा प्रेशर हुआ या जैसे भी था, तो विद द गुरुजी ब्लेसिंग और मेरे देवी देवताओं की जो ब्लेसिंग थी उनके साथ मेरे घर पर लड्डू गोपाल जी को जिसको जाना है, जिसको गुरुजी को ब्लेसिंग के लिए भेजना है, तो वो तो जाएंगे ही। तो वो मेरे घर तक चले गए। और उसके बाद से जब मैं मतलब अब मम्मी से बात करती हूँ, वो दिन का थॉट देखती हूँ और आज का देखती हूँ, तो उस दिन से मम्मी उनकी इतनी सेवा करती है, इतना प्यार करती है। धीरे 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 मतलब मेरे घर में इतनी पॉजिटिविटी आ गई। वो उनके दिन भर कपड़े बनाती रहती हैं, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन एक बकेट होता है जैसे कान्हा जी का, लड्डू गोपाल जी का, तो पूरा उन्होंने उसको कपड़े बहुत सुंदर सुंदर उनकी पोशाकें बना दी, क्योंकि उनको सिलाई का भी आता है। उन्होंने उसका बेड बना दिया, वो उसे इतना प्यार करने लगी हैं, इतना प्यार करने लगी हैं, मतलब मैं बता नहीं सकती, वो बहुत प्यार करने लगी हैं। तो मैं वही कहती हूँ, ये तो ममता होती है। तो वो दिन है जो वो कह रही थी कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, और आज वही है जो ये कहते हैं कि नहीं मेरे को तो घर जाना है, मेरे तो लड्डू गोपाल है, मेरा भाई बिट्टू है, वो बाट देख रहा होगा, नहीं मुझे तो घर जाना है। उनको इतनी ममता हो गई है, सेम पापा को भी हो गई है। उन्होंने मतलब जब से मेरा ब्रदर गया था घर पे जन्माष्टमी नहीं मनी थी, तो इस बार जन्माष्टमी भी बहुत अच्छे से हुई। मम्मी ने उनके लिए झूला भी, पालकी बनाई, बेड बनाया, बहुत सुंदर सुंदर, मतलब उनके लिए एक्सेसरीज, बिस्तर, ये वो जितना भी कान्हा जी का होता है सब बनाती हैं, अपने से पहले उनको पूछती हैं, बिल्कुल बच्चे की तरह रखती हैं। तो जितना भी प्यार उनको अपने बेटे को देना था वो अब देती हैं। तो चीज़ें मतलब इमोशनली लेवल पे गुरुजी ने उनको बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे एक चिंता बनी रहती थी हमेशा कि पैसे की ज़रूरत इतनी नहीं है जितनी मन में शांति की ज़रूरत है। मन दोनों का अशांत था, लेकिन अब ये हुआ है कि भाई रिश्तों में भी सुधार आता है। और मतलब गुरुजी ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहे हैं उन्हें हमेशा, उनकी आँख में हमेशा खुशी के आंसू हो, दुख के आंसू कभी भी ना आए, क्योंकि वो मतलब बहुत दुख देख लिया उन्होंने जीवन में अपने। तो गुरुजी ने कान्हा जी ब्लेस किए उनकी लाइफ में उनके बेटे की तरह। तो उनकी जो खालीपन था ना जीवन का, वो भर गया कहीं ना कहीं। खैर भाई की याद आती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ मतलब भरी। तो इसके लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि आज उनके मतलब जब वो मुझे बताती हैं तो मतलब बहुत खुश होती हैं वो, तो उनकी जो खुशी होती है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब मैं जब वो मुझे बताती है तब मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि आपने ये बहुत बड़ी मेरे जीवन में ब्लेसिंग दी है, क्योंकि मैं पल पल यही सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूँ कि इनका मतलब ये खालीपन दूर हो जाए, ये चीज़ भर जाए, ये चीज़ भर जाए। मैं ऐसे मतलब क्या करूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा मन का, सेम हर घर में यही होता है, तो बच्चे थोड़े मन के हो जाते हैं। तो ऐसे में मतलब उनको एक ओल्ड एज में चाहिए होता है कि जिसको वो अपना प्यार दे सके, जो उनकी बात सुने। तो अभी वो पूरा टाइम अपने कान्हा जी को देते हैं, उतना ही प्यार वो अपने बच्चों से भी करते हैं, बेटी से भी करते हैं, बेटी बच्चे अपने पोते पोती मतलब पोते जो हैं उनसे भी करते हैं, बहू से भी करते हैं, सबसे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर भी
कान्हा जी ने आकर के उनका जो खालीपन था वो पूरा भर दिया। वो उनको खूब लाड लड़ाते हैं, खूब मतलब खाना जो भी उनका होता है, मैं वही कहती हूँ मम्मी ये तुम ही हो जो उस दिन बोल रही थी कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। और आज वो मतलब इतनी मतलब उनसे मतलब मन लगा चुकी हैं कि वो बस उन्हीं के बारे में ही बात करती हैं। तो इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे कान्हा जी मेरे परिवार में हमें ब्लेस किए, जो हमारे लिए एक चमत्कार के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग के रूप में आए हैं। तब से मतलब घर में एक नेगेटिविटी थी, जो थॉट नेगेटिविटी भी होती है, ऑल टाइम बंदा नेगेटिव ही सोचता रहता है, वो चीज़ में भी बहुत फ़र्क पड़ा। घर में भी एक पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं, जब भी बात करो तो मतलब एक फेस पे स्माइल ही होती है, तो कोई टेंशन नहीं होती है, अच्छी चीज़ें आ रही हैं। और हेल्थ में भी बहुत सारा फ़र्क है। तो जहाँ पहले बहुत सारे पैसे ऐसे ही जाते थे हारी बीमारी पर, वो चीज़ें अब बिल्कुल भी नहीं हैं। तो कान्हा जी ऐसे ही ब्लेस करें हमें भी, मम्मी पापा को हेल्थ ब्लेस करें। और गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमें इतना बड़ा हमारा लाइफ का ब्लेसिंग दिया, मुझे मेरे भाई के रूप में कान्हा जी दिए। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना आपका। धन्यवाद।